बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ संख्या 5, जिसका नाम है स्वस्थ है तन मन। यानी कि इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें सुबह की सैर करनी चाहिए और खेल भी खेलने चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। ये सारी कुछ थोड़ी सी विशेषताएं हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है। तो इसी पाठ में भी बताया गया है कि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। उसके लिए वह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन करता है, व्यायाम करता है और अपने स्वच्छता का भी ध्यान रखता है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। यानी कि हम सभी को ये जानकारी नहीं होती है कि हमें ऐसा कौन सा भोजन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, और ऐसा कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा शरीर जिससे हम बीमार रहते हैं। ऐसा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस पाठ में यही बताया गया है। तो आप भी अपना पाठ निकाल लीजिए। पाठ 5, स्वस्थ है तन मन। कहते हैं सेहत हजार नियामत। नियामत का अर्थ होता है धन या दौलत। यानी अगर सेहत अच्छी है तो आप सबसे बड़े धनवान हैं। अब इसमें यही बताया गया है पाठ में कि अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बीमार नहीं रहेंगे, तभी तो आप दुनिया से जीत पाएंगे और तभी तो आप बड़े धनवान बन पाएंगे। और सबसे बड़ा धनवान इस पाठ के हिसाब से वही है जिसका आज के समय में शरीर स्वस्थ है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे। यानी कि एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि आपको बुखार आ जाता है तो आपका शरीर पूरी तरीके से टूटने लगता है, आपको शरीर में दर्द होने लगता है, आपको बुखार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई भी करना अच्छा नहीं लगता, खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए तो आप उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बुखार है और आप खेल सकते हो, दौड़ सकते हो, सब कुछ काम कर सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो आप कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते हो, न पढ़ पाते हो, न खेल पाते हो, न ही मौज मस्ती कर पाते हो। इसीलिए अपनी सेहत अच्छी रखने के बारे में हमें सबसे पहले सोचना होगा। सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। अब इसके अंदर बताया गया है कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। ये प्रश्न आपका भी होगा कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। यह हो सकती है संतुलित खाना खाने से और अनुशासन के साथ जीवन जीने से। यानी कि कैसे होगी सेहत अच्छी, जब हम पौष्टिक खाना खाएंगे। पौष्टिक खाना जिसके अंदर विटामिन होगा, प्रोटीन होगा। हम ऐसा खाना अगर खाते हैं और अनुशासन के साथ जीवन जीते हैं, यानी कि हमने अपने जीवन में कुछ नियम बना रखे हैं और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। बच्चों के लिए तो खेलना कूदना भी जरूरी है, यह उनके लिए व्यायाम का काम भी करता है। सबसे खास बात यह है कि सेहतमंद रहना हमारे हाथ में है। यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हमारे ही हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। यानी कि हम थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखें, अगर लापरवाही नहीं बरतें हैं तो हम हमारे शरीर को बहुत अच्छी तरीके से तंदुरुस्त रख सकते हैं। यानी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। बड़े बुजुर्ग हमेशा से ये कहते हैं, बुजुर्ग यानी कि जो आपके घर में दादाजी है, दादी जी है, ये सब यही कहते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। यानी कि सुबह देर तक सोते रहना और रात को बहुत देर तक जागना, ये हमारे जीवन में अच्छी आदत नहीं है। ये बात 16 आने सच है। यानी कि ये पूरी तरीके से सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति महसूस होती है। यानी कि हमें शरीर के अंदर ताजगी महसूस होती है, हम कोई भी कार्य अच्छे से कर पाते हैं और पूरा दिन उत्साह भरा गुजरता है। यानी कि पूरे दिन हम खुशी खुशी से रहते हैं। पर हम में से अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठे, छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत नहीं छोड़ पाते। ये तो हम सभी के साथ होता है। हम पूरे सप्ताह स्कूल आते हैं लेकिन हमको एक दिन तो मिलता है और एक दिन हम देर से उठते हैं। तो ये भी एक आलस का बहुत बड़ा कारण होता है। देर तक सोने से पूरे दिन आलस जैसा रहता है। यही हाल देर तक जागने से भी होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और जब हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती तो हम कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। यानी कि हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है ना। हमें 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए।
छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को तो 8 से 9 सोना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो शरीर को कई तरह की परेशानियां होती है। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है, यानी कि हमें याद रखने की क्षमता भी कम हो जाती है और एकाग्रता यानी कि हम कंसंट्रेट करके कोई भी काम को नहीं कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए, खेलना कूदना और जॉगिंग करना चाहिए। स्कूल जाने से पहले अगर 15 मिनट यह अभ्यास कर लें तो सारा दिन शरीर चुस्त रहता है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए और जॉगिंग करनी चाहिए। तो स्कूल में हम सारा दिन स्फूर्ति से रहते हैं। फास्ट फूड किसे पसंद नहीं होता। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद होती है और इनको हम नहीं छोड़ पाते हैं। क्योंकि हमें ये पसंद होती है इसीलिए तो हम इन्हें नहीं छोड़ पाते हैं। इसीलिए इसमें अंदर कहा गया है कि फास्ट फूड हमें पसंद बहुत होता है और हमें इन्हें अक्सर खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो प्रतिदिन इनका स्वाद लेना चाहते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि इन व्यंजनों से हमारे शरीर को जरूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। यानी कि ये जो फास्ट फूड होते हैं इनमें किसी प्रकार का कोई पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं, क्योंकि ये हमें अच्छे लगते हैं और जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हीं में तो प्रोटीन और विटामिन होता है जो हम नहीं खाते हैं। हमारा भारतीय खाना हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। दाल, हरी सब्जी, चपाती, चावल, दही, सलाद हमारे शरीर को ये आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दाल, हरी सब्जियां, रोटी है, दही है, ये सब हमें खाना चाहिए। केवल फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। पौष्टिक तत्वों की कमी से हमारा शरीर रोगों से लड़ने की ताकत पौष्टिक खाना खाने से हम जो फास्ट फूड खाते हैं उनसे हमारे शरीर की ताकत खो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दही और दूध जैसी चीज़ों को जरूर शामिल करें। अंडों को भी हम अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल कर सकते हैं। घी, मक्खन, पनीर खाना चाहिए और मिष्ठान यानी कि थोड़ी बहुत मिठाई खानी चाहिए। अधिक मिठाई खाने से तो हमारे दांतों में कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह के भोजन की ज़रूरत होती है। इंडोर नहीं, आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। यानी कि घर में बैठे हुए गेम्स तो खेलने ही चाहिए, जैसे लूडो है, कैरम है, ये सब, लेकिन आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। क्रिकेट है, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब हमें खेलने चाहिए। आजकल बहुत से बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा नेट सर्फिंग, चैटिंग आदि में भी वक्त बिताते हैं। एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना बहुत मज़ेदार होता है। इससे हमारे शरीर का एक तरह से एक्सरसाइज, व्यायाम भी होती है। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपम छुपाई खेलने से शरीर की कसरत होती है। भागने, कूदने और उछलने से व्यायाम होता है। बड़े लोगों को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। यानी कि ये सब बच्चों के लिए बताया गया है कि सभी प्रकार के खेल खेलने से बच्चों का शरीर किस प्रकार से विकसित होता है। और बड़ों को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यायाम करना पड़ता है। कोई जिम जाता है तो कोई घर पर ही योगा करता है, पर बच्चों को इसकी क्या ज़रूरत? वे तो खेल कूद कर ही यह कसरत कर सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि बच्चों को अभी जिम जाने की और कोई योगा करने की आवश्यकता इतनी नहीं है। करनी चाहिए, अच्छी आदत है, लेकिन जैसे आप खेलते कूदते हो, साइकिल चलाते हो और आउटडोर गेम्स खेलते हो तो उसी से हमारे शरीर का विकास हो जाता है, शरीर की कसरत हो जाती है। कंप्यूटर पर गेम्स खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित कीजिए। यानी ऐसा नहीं है आप कंप्यूटर पर बैठे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा समय क्या हो गया है, 5 घंटे 6 घंटे आप कंप्यूटर में गेम खेल रहे हो। इससे जो कंप्यूटर के जो आगे से जो लाइट आती है वो आपकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बाहर खेलने का समय भी तय कीजिए। रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर खेलना बच्चों को हमेशा सेहतमंद रखता है। इससे भूख बढ़ती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा रहना भी जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे और इन्हीं कीटाणुओं से हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए रोजाना नहाना, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम सभी तो सुबह सुबह ब्रश कर लेते हैं, लेकिन हमें रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए। हाथ साफ ना करने से
कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं और इसी तरह दांत साफ नहीं करने से दांतों में भी सड़न पैदा होती है। कपड़े सदा साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए, यानी कि जब जिस प्रकार का मौसम होता है तब उस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे गर्मी है तो कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, सर्दी है तो ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप गर्मी में ही ऊनी वस्त्र पहन रहे, तो ये तो हमारे शरीर को खराब कर देते हैं ना। इसीलिए गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर का पसीना सोखें, और सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर को सर्द हवाओं से बचाए। शरीर को गर्मी न खोने दे। बालों को हफ्ते में कम से कम 3 बार धोना चाहिए। नाखून सही समय पर काटने चाहिए, वरना इसमें भरा मैल भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुंच सकता है। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होता ही है, हम सबके प्रिय भी बने रहते हैं। इसलिए कहा जाता है स्वस्थ है तन तो स्वस्थ है मन, यानी कि आप पूरी तरीके से अगर स्वस्थ रहोगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप कपड़े साफ सुथरे पहनोगे तो आपको सभी प्रिय लगेंगे, सभी आपसे बात करना पसंद करेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। धन्यवाद।